हेलो 12th क्लास। आज डेरिवेटिव का थोड़ा सा पार्ट एक रह गया था, उसमें से रोल्स थ्योरम आज हम लोग ले रहे हैं। तो रोल्स थ्योरम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक जो पहले की प्री रिक्विजिट नॉलेज आपको होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला दिस इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आपके पास में कोई लाइन है और इस पे आपके पास ये दो पॉइंट होते थे, तो आप इसमें स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता था। दूसरा चीज आपको 11th क्लास में ये भी आपने सीखा होगा कि यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होता है, 0। तो if a line is parallel to x axis then its slope is equal to 0। तो ये स्लोप इज इक्वल टू 0, ये दो चीजें आपको पहले से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं रोल्स थ्योरम करवा रहा हूँ। तो रोल्स थ्योरम के अंदर हमारे पास इन दो का आपको नॉलेज होना जरूरी है। देखो रोल्स थ्योरम क्या है ना, किसी डेरिवेटिव का पार्ट है, ये हालांकि प्रैक्टिकल असेसमेंट में आएगा आपका, और डेरिवेटिव का पार्ट है। इसमें डेरिवेटिव में हमारे पास एक कोई भी आपने फंक्शन लिया तो फंक्शन हमारे पास में डिफरेंशिएबल होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हर फंक्शन की हम कॉन्टिन्यूटी करते हैं, फिर उसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं। तो वो चेक करने का तरीका दैट इज डिफरेंट, वो हमने 5.1 में सीखा हुआ है कि हाउ टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड हाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने देखा कुछ जगह पर कुछ फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस दोनों होते हैं। तो ये जो थ्योरम है, ये जो बात अपनी कहता है, ये पहली बात हमारे पास में यदि कोई इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आप यहाँ पर आपके पास में तीन कंडीशंस हैं। पहली बात आपके पास में होना चाहिए इफ अ फंक्शन इज continuous in the close interval AB। दूसरी कंडीशन है and differentiable in ओपन इंटरवल A कॉमा B। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ओपन इंटरवल आपका आएगा, ये क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। ये यदि आपके पास में कोई फंक्शन है, कि यदि आपके पास में कोई फंक्शन है वो किसी एक खास इंटरवल में आपका कॉन्टिन्यूअस भी है और वो आपका डिफरेंशिएबल भी है आपके पास में उस कंडीशन में। तो और तीसरी बात यहाँ पर एंड यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, यदि आपके पास में f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, यदि ये मेरे पास में इक्वल है, ठीक है, तो देन एग्जिस्ट अ पॉइंट c, एक पॉइंट c ऐसा आपके पास में होगा such that f dash c is equal to a point c, exist a point c between या जो क्या करेगा, बिलोंग करेगा a और b से, such that हमारे पास क्या होगा, f dash c is equal to में 0 होगा। तो ये तीन बातें आपको इसमें कंडीशन है किसकी, रोल्स थ्योरम की, कि ये बोलता है, ये इसका रूल है कि जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है और f of a is equal to f of b भी है, तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा c जो a और b से बिलोंग करेगा। ये बिलोंग का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग, सच दैट f dash c is equal to 0। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको समझना अभी मुझे मालूम है कि आप लोग वैसे इट्स थोड़ा दिमाग में जाएगा नहीं एक चीज, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो जब तक इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, ये चीज, इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगी। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो बोल रहा है हम इसको ज्योमेट्रिकली क्या करें, हम इसको रिप्रेजेंट करें। और ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ये दो पॉइंट आपके लिए जरूरी है कि इसके बिना आपका ये पॉइंट समझ में नहीं आने वाला। चलिए ठीक है, देखते हैं हम इसका ये क्या जो बोलना चाह रहा है, इसकी बात क्या है हमारे पास में। तो आप ये इस तरह से देखिए, हमारे पास ये हमारे पास दिस इज ये एक हमने कर्व लिया, दिस इज अ कर्व, ये एक पैराबोलिक मैंने कर्व लिया, ओके फाइन। चलिए साहब, अभी पैराबोलिक कर्व आपने यहाँ पे लिया है। अब आप यहाँ पर ये मान लीजिए दिस इज एक आपका, ये दो पॉइंट हमारे पास आ रखे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हम इसके ले रहे हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट, आप इसको रख लीजिए दिस इज ए, और आप इसको ले लीजिए दिस इज योर बी। ये आपका ए और बी आपका आ गया, दो पॉइंट है। अब ए एंड बी दैट माइट भी आपका ये 1 हो सकता है, ये आपका 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ये आपका दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपका ये 1 और 5 आपका ये 2 पॉइंट है। अच्छा अब इसका आउटकम कितना आ रहा है 1 पर। ये जो पैराबोलिक फंक्शन है, आप फंक्शन आप जो है आप फंक्शन में आप मान लीजिए यहाँ पर इसका जो आउटकम निकला वो आपका दिस इज 1 2 3 4 और ये 5 आपका आउटकम आ रहा है। तो ये कितना निकलेगा, दिस इज ये a पर जो इसका जो आंसर आएगा दिस इज f ऑफ a। यहाँ पर a डालने पर आंसर आपका f ऑफ a मतलब कि 5 आपका आया। अच्छा यहाँ पर आपके पास में b डालने पर जो आंसर आया वो कितना निकला मेरे पास, वो आया f ऑफ b आया। आप यहाँ पर देखेंगे यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट को इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिखूं ना, ये 1,5 दिस इज 1,5 और ये भी कितना लिखूं मैं, ये आपका निकल गया 5,5। तो आप यहाँ पर जो नोटिस करना है आपको वो चीज करना है क्या कि ये देखो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आ रहा है। देखो 5 और 5 दोनों में सेम आ रहा है। अच्छा देखिए दिस इज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अच्छा पहली बात अब इसको मैं इन कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ। ये पैराबोलिक कर्व है हमारे पास। अच्छा पैराबोलिक कर्व है तो ये अपने हर डोमेन के अंदर हर पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं आ रहा, कहीं पर कोई लीकेज नहीं है। तो ये पूरा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हाँ ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। हाँ a और b को छोड़ करके एंड पॉइंट पर ये ना इसकी चोंच जो होती है, जो एंड पॉइंट होते हैं वहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता बंदा। तो ये आपके पास एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी हर जगह तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाँ ये डिफरेंशिएबल भी हमारे पास में होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है, डिफरेंशिएबल भी है और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b मेरे पास ये वाला फंक्शन भी है। तो ये बोल रहा है ये तीन कंडीशन यदि एप्लीकेबल होती है हमारे पास में तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c, एक पॉइंट c आएगा जो a और b के बीच में आएगा। अच्छा इनके बीच में आपका एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर f डैश c बराबर 0 आएगा। ये आपके पास कितना लिखा हुआ है, दिस इज योर f डैश c इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, दिस इज योर टेंजेंट, यहाँ पर एक टेंजेंट मैं यहाँ पर ये एक ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट आपके पास में C आया। तो ये पॉइंट आपके पास में कौन सा निकला, दिस इज योर पॉइंट C। तो ये जो C आपके पास में आएगा और ये A और B के हमेशा बीच में आएगा। कब आएगा, जब f डैश c बराबर 0। अच्छा f डैश c बराबर 0 मतलब क्या होगा कि स्लोप 0 और स्लोप 0 मतलब क्या होगा कि टेंजेंट जो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे पास में है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और यदि वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो जो पॉइंट है जहां से टच करेगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता। ये है हमारा रोल्स थ्योरम। फिर से एक बार देखते हैं। ये कर्व है, दिस इज द कर्व। ए और बी हमारे पास पॉइंट है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, द पॉइंट सी जो कि ए और बी से बिलोंग करेगा, इनके बीच में ही आएगा, सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। अच्छा एफ डैश सी बराबर 0 मतलब आपके पास जीरो स्लोप किसका होता है, ये स्लोप आपका 0 हो गया ना, दिस इज स्लोप आपका 0। ये आपका जो स्लोप आया वो स्लोप इज इक्वल टू 0 आया। स्लोप इज इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि जो हमारे पास टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और वो जो टेंजेंट जिस जगह टच करेगा पॉइंट हमेशा ए और बी के बीच में। आप ऐसा इमेजिन करो, क्या कोई दूसरा टेंजेंट ऐसा हो सकता है क्या कि जो मैं ड्रॉ करूं और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और वो मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा टेंजेंट और यहाँ पर हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज रोल्स थ्योरम। तो ये आप कोई भी कर्व यदि आप ड्रॉ करते हैं, कर्व आपका बहुत सारा हो सकता है, ऐसा कर्व भी आ सकता है आपके पास में। यदि कर्व आप दूसरा कोई कर्व लेते हैं तो कर्व आपका ये भी हमारे पास में कर्व इस तरह से भी आ सकता है। तो इस केस में यहाँ पर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो यहाँ पर भी ये आपका पॉइंट कौन सा निकलेगा, दिस इज ए और ये कौन सा निकला बी। तो देखो ये सी हमेशा इसके बीच में आएगा, बाहर तो नहीं चला जाएगा। यदि आपने क्या बोला, उसने बोला एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, स्लोप इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, टेंजेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि आपको रखना है तो क्या करना पड़ेगा, वो सी पॉइंट हमेशा आपका ये ए और बी के बीच में आएगा। खैर ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, इसका मैं एक क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूं और वो क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से ले लेते हैं। देयर इज एनसीईआरटी से ही ले लेते हैं क्वेश्चन और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम, पेज नंबर है सॉरी दिस इज रोल थ्योरम। पहला क्वेश्चन हमारे पास में 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये हम ले लेते हैं।
5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में वेरीफाई करना है आपको। दिस इज f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 8 ये हमारे पास गिवन है। दिस इज x बिलोंग टू -4 to 2 इन अ क्लोज इंटरवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में ये एक फंक्शन है जो इसमें डिफाइन आपका कर रहा है, -4 से 2 के बीच में आपका है। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन में करना है वेरीफाई करो कि ये रोल्स थ्योरम को होल्ड करता है। दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम। तो पहली कंडीशन हमारे पास में ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब सॉल्यूशन में करना है कुछ नहीं, आपको 3 स्टेप आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन therefore it will be continuous and differentiable throughout its domain। ये अपने डोमेन में हर जगह डिफरेंट, ये आपको प्रूव नहीं करना है, ये रिजल्ट ऑलरेडी प्रूवन है कि यदि कोई फंक्शन हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो आपका अपने डोमेन के अंदर हमेशा डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस तो हो गई होगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिख रहा है क्या चीज हमारे पास है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हमारे वैलिड हो गए, 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई करवा दी कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, 2 पॉइंट हो गए। अच्छा अब क्या करना है मुझे, ये आपके पास 2 पॉइंट आ गया, दिस इज ए एंड बी। चलिए तो मेरे पास a इज इक्वल टू -4 है, तो f ऑफ a मैं यहाँ पर डालूंगा वैल्यू। सो दिस इज 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू में -4 एंड माइनस ऑफ 8। तो f ऑफ a इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज 16 -8 एंड -8 दैट इज इक्वल टू 0। चलिए अब कौन सा निकालना है, f ऑफ b। अच्छा b कितना दिया मेरे पास में, 2 दिया हुआ है, 2 पुट करो यहाँ पे। तो दिस वुड बी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 एंड माइनस ऑफ 8। तो ये कितना निकला, 4 + 4 -8। वाओ ये भी आपका 0 आया। देखो आपका दोनों बराबर आया, f ऑफ a इज इक्वल टू f, मतलब अब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो पहले तो हमारे पास में देखना पड़ेगा रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। पहले वो कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और ये आपके पास में दोनों बराबर आना चाहिए। f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आपके पास बराबर है, तो वी कैन राइट देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अच्छा ये चीज यदि है तो ही आगे बढ़ेंगे। अब हमें देखना है कि इनके बीच में जो कर्व, ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, तो ये जो कर्व बनेगा और इसके कर्व के ऊपर यदि मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल यदि मेरे पास में टेंजेंट है तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट आपका C आएगा और C पॉइंट इस पर लाई करेगा फंक्शन पे। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2x एंड -8। पहले आप इसका डेरिवेटिव कर लो, ये कितना निकला, दिस इज डेरिवेटिव किया आपने, निकला 2x और प्लस में 2। अब हमें क्या करना है, वो देखना है पॉइंट C आपका आ रहा है नहीं आ रहा, तो कितना निकलेगा, दिस इज f डैश c इज इक्वल टू 2c प्लस 2। और ये जो आया मेरे पास f डैश c, दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि जो आपका टेंजेंट है वो क्या होगा, वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसको 0 से आप इक्वेट कर दो, 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2 एंड 2c इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। आपको क्या देखना है कि ये जो पॉइंट आया आपका -1 वो इन दोनों के बीच में आया कि नहीं आया, आ गया ना भैया -1, उनके बीच में ही आया। यदि आप उसको डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करोगे। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और बता दूं कि डेरिवेटिव का मतलब जो हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पे किया ना f डैश c बराबर 0, f डैश c बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, f डैश c बराबर 0, f डैश मतलब तो डेरिवेटिव हो, तो डेरिवेटिव का मतलब ही होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है, अनदर डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं कि इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn to a curve at given point। तो ये हमारे पास f डैश c क्या है, ये हमारे पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने क्या करा, 0 से इक्वेट किया, मतलब वो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगी और पैरेलल जहां पे होगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा पॉइंट हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। तो दिस इज ओनली द रोल्स थ्योरम हमारे पास सिर्फ इतनी सी चीज है। अगला इसके बाद में जो क्वेश्चन हमारे पास में है, इसको पहले करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको और लिखवा दूं मैं। अच्छा जिनके कल पेपर है उनके लिए, ये कल या शायद डे आफ्टर टुमारो पेपर है,
उनके लिए सूरज, गगन, लिख लो भैया। पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि हमारे पास कौन सा वाला होता है, ऐसा वाला, इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होता ही नहीं, कॉन्टिन्यूअस होता नहीं है, और ना ही डिफरेंशिएबल होता है, तो ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तो कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होता, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जरा 11वीं क्लास में पढ़ा था, आप लोग याद करो, उसमें ऐसा ना, यू नो लाइक दिस, ये सीढ़ियां बनती है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा डिसकंटीन्यूअस होता है। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लो कि मॉडुलस फंक्शन जो आएगा हमारे पास, मॉडुलस फंक्शन जो आएगा, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस तो होता है, क्या मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मगर डिफरेंशिएबल नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस होता है मगर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मॉडुलस फंक्शन जो आपका इज काइंड ऑफ वी, आपका वी बनेगा हमेशा, तो ये रेगुलर तो है, कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा आपका, मगर जो उसकी चोंच है, ये जो चोंच है ना, ये चोंच, ये यहाँ पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रख लो। अब इसके हिसाब से यदि मैं इन दो पॉइंट्स को देखूं, और क्वेश्चन नंबर मेरे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जामाइन द रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। इंपॉर्टेंट है, कल के लिए ध्यान रख लेना। बहुत बार 1 मार्कर में बोर्ड वाले इसको डाल देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ 1 मार्कर 2 मार्कर में आ सकता है, पता नहीं, बट प्रैक्टिकल में भी आता है, प्रैक्टिकल असेसमेंट में तो क्या है ही, बाकी 1 मार्कर 2 मार्कर में भी कई बार आ जाता है। और क्या क्वेश्चन देंगे, बड़ा बढ़िया सा, वी डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। अच्छा, बच्चे ने क्या याद कर लिया कि बच्चे ने याद कर लिया कि हमेशा हर बार लिखो डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस और f of a is equal to f of b, ऐसा नहीं होता, आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे पास जो पहला वाला पार्ट है, दिस इज f of x is equal to x का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अब क्या करना है, इसका डिस्कस करना है रोल्स थ्योरम। अब इसका रोल्स थ्योरम वैलिड है या नहीं है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, x बिलोंग टू 5 to 9, तो ये क्लियर दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट, क्या नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, ये दोनों नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस भी ना डिफरेंशिएबल नहीं होता। अच्छा, देयरफॉर द रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल, आगे बात ही नहीं होगी, आगे बात ही नहीं होगी। देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये होती है गुगली। गुगली मतलब कि पहली बॉल पे आपने ये नहीं सोचना कि हर बार ये लिखना ही लिखना है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, वो आपको फंक्शन को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से आपका सेकंड वाला भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैं थर्ड वाला पार्ट इसका ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, और पोर्शन हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट हमारे पास है, दैट इज ये है मेरे पास f of x is equal to x square minus 1 for the x belong to 1, 2। चलिए, अब ये मेरे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन डेफिनेटली। तो पहले तो ये स्टेटमेंट आएगी, तो सिंस f of x is a polynomial function, ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, therefore f of x is ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी 11th क्लास में कॉन्टिन्यूटी सीखी है, 12th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी सीखी है, फिर भी यदि आपको नहीं आती हो तो उसका यहाँ यूज नहीं है, जस्ट एक हम ये आपको रिजल्ट यूज करना है। डिफरेंशिएबिलिटी एक अलग टॉपिक है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी या डिस्कस द क्वांटिटी, वो अलग वीडियो आपकी बन चुकी है, वो आप देख लेना, मगर उसको प्रूव नहीं करना है मुझे यहाँ पे, दैट्स इट। आपको यहाँ सिर्फ लिखना है कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, अब नहीं बोलना कि प्रूव करके बताओ,
वो पता है अभी ये रिजल्ट हमारे पास में। अच्छा अब दूसरा, ये मेरे पास ए और बी भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया मेरे पास में बी। चलो ये ए कितना है, तो मैं लेता हूँ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और एफ ऑफ 2 कितना निकला मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल, हो गया पंगा। मतलब यहाँ पे क्या निकला, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो आगे क्या, हम यहाँ पर तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ 2 के बराबर है ही, तो जब बराबर ही नहीं है तो आगे कहानी खत्म। क्योंकि यदि आपको रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है तो कम से ये 3 पॉइंट आपके होने चाहिए। यहाँ पर क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, मगर ये आपके पास बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके गॉट इट। चलिए अगला हम ले लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दो पार्ट है, वो भी इजी है, फटाफट देखो। रोल्स थ्योरम तो इधर हमने कर लिया, अब इसके बाद जो इधर लेना है मुझे वो लेना है, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम का ही एडवांस वाला वर्जन है, बड़ा भाई समझ लो आप उसको। हो गया। अब देखो इसकी कंडीशन क्या थी, कोई फंक्शन मेरे पास में कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट एक्स एक्सिस पैरेलल होगा, तो पॉइंट आपका ए और बी के बीच में लाई करेगा। ये शुद्ध देसी भाषा में मैंने आपको बताया। अच्छा अब इसमें मगर कंडीशन आपके पास में जो है, आपने इसमें कंडीशन डाल दी कि ए और बी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। अब आप बच्चे के दिमाग में डेफिनेटली उल्टा पॉइंट आएगा कि यदि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं आया उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास में क्या था सिनेरियो, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा हमने ये एक इंटरप्रिटेशन लिया था, जहां पर हम ये दोनों वैल्यूज ए और बी अलग अलग था, मगर एफ ऑफ ए और ये बी पर एफ ऑफ बी, देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास में इक्वल था, ये मेरे पास दिस इज अ रोल्स थ्योरम, ठीक है। अब यदि मीन वैल्यू थ्योरम की हम बात कर रहे हैं तो मैं इसका क्या करूं, मैं इसका उल्टा लेके चल रहा हूं कि ये बोल रहा है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब मैं बोल रहा हूं कि यदि आप ऐसा मान लीजिए कि ए और बी हमारे पास बराबर नहीं है, उस केस में क्या आएगा, ये पॉइंट हमारे पास कितना निकला, दिस इज ए, और ये पॉइंट हमारे पास कितना निकला, दिस इज पॉइंट बी। आपके पास ये ए और बी आपके पास दो पॉइंट है, और ये फंक्शन ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा यहाँ पर जो इसका आउटकम निकला एफ ऑफ ए पर आपके पास निकला एफ ऑफ ए, और ये बी है, और बी पर जो इसका जो कोडोमेन आएगा, कोडोमेन आपका क्या ले लीजिए एफ ऑफ बी। क्या आपको दिख रहा है इक्वल है ये दोनों पॉइंट्स। अब ये फॉर एग्जांपल ये 1 होगा, ये 2, ये 3, और ये आपका 4 होगा, 1 और 4 होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 1 और 4 आपका अलग अलग आ गए। तो इस केस में क्या होना चाहिए मेरे पास, यहाँ पर दोनों इक्वल थे, दोनों की जो कोडोमेन थी वो इक्वल थी, यहाँ पर दोनों की कोडोमेन अनइक्वल आ गई। तो बस इसका एक्सटेंशन बोल लो या इसका मॉडिफाइड वर्जन बोल लो कि यदि आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था, तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस के पैरेलल, और वो जिस पॉइंट पे टच करेगा वो ए और बी के बीच में आएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट, मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एंड दिस इज द टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। और आप ये जो चोंच है इसको नाम रख दो, दिस इज ए एंड दिस विल बी योर बी। ए और बी आपका ये दो पॉइंट हो गया, ए और बी, और ये पॉइंट का नाम रख लिया आपने सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी सी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मगर ये टेंजेंट तो खैर पैरेलल तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरे पास में है, पहली बात तो मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो दोनों में सेम ले लूं कि fx जो हमारे पास है इज डिफरेंशिएबल, सॉरी पहले कॉन्टिन्यूअस ले लेते हैं, इज continuous in a comma b and differentiable in a comma b। चलिए ठीक है। अब इसके बाद थर्ड यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, f of a is not equal to f of b। यदि मेरे पास ये बराबर नहीं है ना, तो ये आप यहाँ पर जो डिफरेंस इन दोनों में समझ में यदि आ जाए, और यदि कोई वैसे ही पूछ ले कि यार आरटी और एमबीटी में डिफरेंस क्या है, आरटी बोले तो रोल्स थ्योरम
और मीन वैल्यू में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी और यहाँ पर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट आपका सी लाई करेगा, मगर ये जो सी है, अब चलो अब क्या करते हैं, अब मेरे पास जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और यहाँ पर ये जो ए बी है दिस इज कॉर्ड, ये ए बी को मैं कॉर्ड बोलूंगा, इस ए बी को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है, ये आपने ए बी को ज्वाइन कर लिया। चलिए तो अब आपके पास में जो ए बी का स्लोप है, जो ए बी का स्लोप है वो आप यहाँ पे निकालिए। तो ए बी का स्लोप देखो कैसे निकालते हैं, किसी लाइन का स्लोप आपको यदि निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, तो यहाँ पर आप ए बी का स्लोप जो आप निकालें, स्लोप ऑफ ए बी, अच्छा वो कैसे निकलेगा, याद है फॉर्मूला y2 - y1 upon x2 - x1। तो लुक एट दिस, y2 - y1, अच्छा ये y2 है ना, ये हमारे पास हो गया x1 y1 और ये निकल गया x2 और y2। चलो तो ये कितना निकल गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये स्लोप ऑफ ab निकला। अच्छा ab का जो स्लोप निकला, अब देखो दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये ab इज पैरेलल टू द टेंजेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, वो आपका होगा स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर होगा, कॉर्ड के बराबर होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया वो कितना निकला मेरे पास, वो आया मैं इसको यहाँ बता दूं, वो आया मेरे पास ये वाला, दिस वाला, दैट इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस ऑफ a। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया और हमें क्या पता है कि जो टेंजेंट का स्लोप है वही डेरिवेटिव होता है, वही डेरिवेटिव होता है। तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट, जो क्या करेगा c, जो कि यहाँ पर भी आपके पास में a और b से बिलोंग करेगा, c which belongs to a and b, c आपके पास एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, जो कि a और b के बीच में ही आपका बिलोंग करेगा, एंड आई विल राइट सच दैट, मगर क्या होगा, f dash c is equal to f of b माइनस f of a अपॉन में b, यहाँ पर जीरो नहीं होगा भैया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, और यहाँ पर क्या मेरे पास में था कि f dash c is equal to में जीरो गिवन था, ठीक है। तो ये आपके पास में देखो ये दोनों पॉइंट तो सेम है, तीसरा पॉइंट हम यहाँ क्या लेके चल रहे थे, f of a और ये f of b दोनों बराबर है, f of a और f of b दोनों बराबर है, बाकी ये f of a is equal to f of b दोनों में यहाँ पर बराबर था, यहाँ पर इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या था, एक पॉइंट c आपके पास में लाई करेगा जो f dash c बराबर 0 होगा और यहाँ पर f dash c बराबर f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। तो ये जो पॉइंट आपके पास, ये जो c पॉइंट है, यहाँ पर भी आपका a और b के बीच में से ही आपका बिलोंग करेगा। तो दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देख लेते फटाफट एक दो क्वेश्चन इस पे ऊपर, ठीक है। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये फंक्शन है, दिस इज f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3, और ये आपका गिवन है 1,4 में डिफाइंड है फंक्शन है। चलो तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपके पास तीन कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन हम वन बाय वन चेक करते हैं। पहली बात ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ, तो सिंस f of x is a polynomial function, therefore f of x is, ये आपका 110% कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी आपका होगा। पॉइंट नंबर 1 और 2 मैंने मिला दिया इसमें। अच्छा अगला कौन सा मेरे पास है कि मेरे पास f of a, अच्छा a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 है, डालते हैं यहाँ पे f of 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू ये 7 में से 1 गया तो माइनस का 6। अच्छा f of 4 आप यहाँ डाल लीजिए 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस का 9,
तो ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस का 3। तो यहाँ पर आपके पास f(1) इज नॉट इक्वल टू f(4), मतलब हमें यही चाहिए था, है ना, कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट क्या होता है मेरे पास में, कि फिर वही इनके बीच में एक पॉइंट आएगा जो कि स्लोप हम निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। चलो, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू ये निकला 2x और माइनस का 4, ये डेरिवेटिव आया। अब ये इसको हम क्या कर लेते हैं, f(c) इज इक्वल टू 2c - 4। तो c मस्ट बिलोंग टू, ये जो आपका निकला f(c) 2c - 4, ये आपका किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। चलो, तो मैं यहाँ पर इसका निकाल देता हूँ, f ऑफ b निकाल लगा हमने माइनस का 3। चलो ये लिखते हैं 2c - 4 इज इक्वल टू -3 माइनस ऑफ माइनस का 6। दिस इज f ऑफ a, आपके पास ये था b माइनस a, मतलब 4 माइनस का 1, ये निकला 4 माइनस का 1। 2c माइनस का 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 6 अपॉन में 3 आया। 2c माइनस का 4 इज इक्वल टू 3/3 इज 1, ट्वाइस ऑफ c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 2.5। अच्छा, ये 2.5 इनके बीच में आ रहा है क्या, आ रहा है, तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी कि यदि आपका f(c) इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a करते हैं, तो c हमेशा a और b के बीच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे भैया, 2.5 जो है बिलोंग टू 1,4, देयर हेंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपका वेरीफाइड। ये बेसिक मैंने बता दिया, इसमें कुछ हालांकि पहले के बोर्ड के टाइम पे तो बहुत वैरायटी क्वेश्चंस आते थे, अब तो नंबर ही कम कर दिए बोर्ड वालों ने। इसमें रिवर्स भी होता है, हर जगह उल्टा, मतलब अभी तो हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वेरीफाइड बोले कि हाँ फंक्शन रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है, तो यहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू आपका डाल देगा। तो वैसे क्वेश्चंस पहले जब 100 नंबर के पेपर होते थे वो मैं करवाता था, अभी भी करवाऊंगा, बट फिलहाल दिस इज बेसिक। अभी आप इसके बेस प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की और ये फॉर्मूले को याद करिए। और ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।